हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हमारा कभी ना कभी मन उस टॉपिक पे जाता ही है कि आखिर हम जो ये काम कर रहे हैं, हम जो ये प्रोफेशन में है, इसकी स्कोप क्या है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या हम आगे कुछ कर पाएंगे, क्या हम आगे कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसमें कई बार ऐसा पूछा जाता है कि हमारे फील्ड का स्कोप क्या है। कई बच्चे या कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं यार, सीएस में तो 20,000 की जॉब है या 30,000 की जॉब है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस कंपनीज, आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे उससे, और उसके मालिक का नाम भी आपको पता होगा, मुकेश अंबानी। उसमें जो कंपनी सेक्रेटरी है, उनकी 1 मंथ की दोस्तों, 1 महीने की जो सैलरी है वो है 2 करोड़ 3 लाख रुपए। ये 2015 का डेटा था दोस्तों, अभी तो और होगी, मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकता, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट आप इस नंबर से, इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो ये बोलते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है, इसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो ये उनके लिए एक बहुत ही साधारण सा और बहुत ही ठोस जवाब है। तो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं इनफॉर्मेटिव वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उन सीएस के बारे में जो एम्प्लॉयमेंट में हो या फिर जो एम्प्लॉयमेंट करने की सोच रहे हैं किसी कंपनी में। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, आप एज अ होल टाइम सीएस काम कर सकते हैं। आप एक कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होगा, प्रॉपर इनकम होगी, और आप एज अ केएमपी काम करेंगे। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है एज अ केएमपी, की मैनेजरियल पर्सनल। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन नंबर 203 में ये डिफाइन किया गया है कि जो एक सीएस होता है वो रिकॉग्नाइज्ड केएमपी होता है, एक की मैनेजरियल पर्सनल होता है, एज अ कंप्लायंस ऑफिसर काम करता है along with CFO and MD and other directors। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नंबर 3। आप एज अ कंप्लायंस ऑफिसर काम कर सकते हैं। कंप्लायंस ऑफिसर कहाँ पे काम कर सकते हैं दोस्तों? आपको पता है सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके कई सारे रेगुलेशंस होते हैं लिस्टेड कंपनी के लिए, और आपको ये पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी लिस्टिंग कंपनी के लिए एक कंपनी सेक्रेटरी मैंडेटरी है, कंपलसरी उसको रखना ही रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है कि इतने सारे कंप्लायंस, गवर्नमेंट इतने सारे अमेंडमेंट्स ला रही है तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कंपनीज के लिए, चाहे वो लिस्टेड हो या ना हो। आज के टाइम में हर एक कंपनी एक सीएस को अपॉइंट करती है, उनकी मजबूरी भी है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, और उनको करना भी पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि सेबी जो है, सेबी में लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2014 है, उसमें ये बोला गया है कि कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए वो मैंडेट। ठीक है दोस्तों, तो एक सीएस जो होता है वो एज अ कंप्लायंस ऑफिसर काम कर सकता है अलग अलग कंपनीज में, वेदर इट इज लिस्टेड और नॉट। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं नंबर 4। नंबर 4, आप काम कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। आपको पता होगा कि दोस्तों, सेबी जो है हमारा लिस्टिंग रेगुलेशन है 2015 का, उसमें ये कहा गया है कि जो सीएस होता है अलॉन्ग विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजर, सीईओ, एक सीएस और सीएफओ, ये भी दोस्तों एक केएमपी होते हैं एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, और ये सीनियर मैनेजमेंट में ऑलवेज काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको मीटिंग अटेंड करना है, उसमें भी मौका मिलता है। हर चीज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है वहाँ पे भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, बल्कि पार्टिसिपेट नहीं, मैं तो कहूँगा आपकी एडवाइस। बहुत जगह रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लगती है कि कंप्लायंस से रिलेटेड क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगर आप सीएस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एज अ पीसीएस काम करना चाहते हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, तो दोस्तों आपके लिए क्या क्या काम है। आप सबसे पहले तो आप एक सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकते हैं, आपके पास सेक्रेटरियल ऑडिट का काम है, और सर्टिफिकेशन सर्विसेज दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कंपनीज में कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 में अलग अलग प्रोविजंस के हिसाब से, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो कंपनीज होती हैं उनको अपना जो रिपोर्ट होती है, बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल जनरल मीटिंग्स के रिपोर्ट्स एंड अदर जनरल मीटिंग, ईजीएम, एजीएम होते हैं, तो इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड्स एंड अदर कंप्लायंस रिलेटेड सर्विसेज जो होती हैं उनको ऑडिट करवा के, सेक्रेटरियल ऑडिट करवा के कंप्लायंस से रिलेटेड वो आरओसी को सबमिट करना होता है दोस्तों। तो सेक्रेटरियल ऑडिट करता कौन है? वो सेक्रेटरियल ऑडिट एक पीसीएस करता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ही कर सकता है दोस्तों, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो, किसी भी
कंपनी से रिलेटेड नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट काम करता है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं। नंबर 2, एनुअल रिटर्न। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि जो एजीएम होता है उसमें एनुअल जनरल मीटिंग होती है आपकी, उसमें क्या होता है कि एक एनुअल रिटर्न जो बनता है डिस्कशन के बाद, जो मेंबर्स की मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, फिर एक एनुअल रिटर्न बनता है, उसकी फाइलिंग होती है। तो वहाँ पे आप जो सीएस होता है एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, वो उसको साइन करने का काम करता है दोस्तों। और नंबर 3 हम बात कर सकते हैं प्रमोशन के बारे में। फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन अगर किसी भी कंपनी का करवाना है और उससे रिलेटेड कोई भी मैटर हो तो सीएस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है दोस्तों। कोई पर्सन है वो नई कंपनी ओपन करना चाहता है, या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स, जिनको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में उनको हम प्रमोटर्स बोलते हैं। अगर वो प्रमोटर्स हैं, उनको कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है तो उससे रिलेटेड सर्विसेज, उससे रिलेटेड कंप्लायंस, वो क्या क्या कंप्लायंसेस हैं, उनको कैसे करना है दोस्तों, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे काम आप एज ए इंडिपेंडेंट पीसीएस से करवा सकते हैं दोस्तों। इंक्लूडिंग फीस, आपको पता है फीस तो लेनी ही पड़ेगी, और फीस, बिना फीस के आजकल कोई काम नहीं होता। जोक सपाट दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट है हैंडलिंग कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड टेक ओवर। जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा या फिर आप जानते भी होंगे दोस्तों, कंपनीज का आजकल क्या हो रहा है, एक कंपनी दूसरे में मिक्स हो जा रही है, मर्जर एंड एमलगमेशन हो रहा है दोस्तों। ठीक है, कंपनीज की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, टेक ओवर हो रहा है, बाईबैक हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में दोस्तों क्या होता है कि इन सब चीज़ों में दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी का जो पीसीएस होता है, इंडिपेंडेंट कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत होती है दोस्तों। उसका बहुत ज़्यादा काम होता है। क्या होता है, रेजोल्यूशंस को ड्राफ्ट करना है, ठीक है दोस्तों, नोटिस देनी है, एडवर्टाइजमेंट में मीटिंग्स हेल्ड करवानी है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सीएस के ऊपर आती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपॉइंटमेंट एज अ कंपनी लिक्विडेटर और प्रोविजनल लिक्विडेटर। कंपनी लिक्विडेटर, आपको लिक्विडेटर का मतलब पता होगा, जब दोस्तों कोई भी कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, यानी बंद होने के कगार पे आ जाती है, तो जो उसके एसेट्स वगैरह रहते हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टीज जो रहती हैं, उनको बेचा जाता है। तो वो बेचने का काम, उसकी जिम्मेदारी जो एनसीएलटी होती है, जो कोर्ट होता है, जो कंपनी से रिलेटेड मैटर्स को देखता है, उसको एनसीएलटी बोलते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो वो आपको एज अ सीएस, कोई भी सीएस जो होगा, पीसीएस प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होगा, उसको अपॉइंट कर सकता है आपकी कंपनी की जो ये सारी काम करवाने के लिए एज अ लिक्विडेटर की। आपकी जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है, उनको एज अ लिक्विड कन्वर्ट करना। लिक्विड मतलब आप समझते हैं ना, प्रोफेशनल भाषा में कैश, जिसको कैश बोलते हैं, लिक्विड को कैश बोलते हैं। तो उन सब एसेट्स को लिक्विडेट करवाना दोस्तों, और लिक्विडेट करवा के जो भी प्रॉफिट या लॉस है, जो क्रेडिटर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, जो क्रेडिट होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, उनको उनका हिस्सा या उनका पार्ट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एनसीएलटी होती है अपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। जब कोई भी कंपनी की वाइंडिंग अप के केस में एक कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकती है, और अपॉइंट करके आपको एज अ लिक्विडेटर आपको अपॉइंट किया जा सकता है। आपको उसकी फीस भी पे की जाएगी दोस्तों, और आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप उस कंपनी को लिक्विडेट करें, और जो भी पार्ट दे रहा हो बचे उसको आप बांट दें। ठीक है, जिनका जितना शेयर आ रहा है उस हिसाब से, जिस रेशियो में आ रहा है उसमें आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक पीसीएस जो होता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, वो प्रोवाइड करवाता है प्रोफेशनल असिस्टेंस दोस्तों। किसको प्रोवाइड करवाता है प्रोफेशनल असिस्टेंस? कभी कभी क्या होता है, कंपनी लिक्विडेटर किसी और को अपॉइंट कर दिया गया, सपोज करिए सी अपॉइंट हो गया कंपनी लिक्विडेटर, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, असिस्टेंस की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इन कंप्लायंस रिलेटेड मैटर्स में एक कंपनी सेक्रेटरी का होना बहुत ही मैटर करता है दोस्तों। तो वो प्रोफेशनल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई और बंदा या कोई भी हो, जैसे सपोज करिए कोई एडवोकेट ही है, वो अपॉइंट हो गया एज ए लिक्विडेटर, उसको कभी कभी उन रिलेटेड मैटर्स में क्या होता है दोस्तों, आपकी असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, कंपनी सेक्रेटरी की असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं आप एज ए कंप्लायंस ऑफिसर हैं, आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आपकी जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो आप एक प्रोफेशनल असिस्टेंस का काम भी कर सकते हैं, किसको, कंपनी लिक्विडेटर्स को। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अ पीसीएस कैन वर्क एज अ टेक्निकल मेंबर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है दोस्तों, एनसीएलटी, जी हाँ आपने सही सुना, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जो कि एक कंपनी से रिलेटेड मैटर्स को डील करने वाला एक कोर्ट है, अ टाइप ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी है दोस्तों, तो जिसके पास सारी सिविल कोर्ट की पावर रहती हैं। तो उसमें आप एज अ मेंबर भी बन सकते हो, उसके आप पार्ट बन सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आपने काम अच्छा किया, आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए, ठीक है, आपके फील्ड नॉलेज को देखते हुए आपको उसका मेंबर भी बनने का मौका मिल सकता है दोस्तों, सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑन अप्लाइंग टू एनसीएलटी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप पार्ट ऑफ मेडिटेशन एंड कंसिलिएशन पैनल एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के या एनसीएलटी के या एनसीएलटी के। एनसीएलटी आप जानते हैं, एनसीएलटी होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और एनसीएलटी
ये होता है नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल। अब ये एपलेट ट्राइब्यूनल क्या होता है दोस्तों, आप जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ। अगर आप NCLT के डिसीजन से खुश नहीं हैं या आप एग्रीव्ड हैं तो आप उसके अगेंस्ट में NCLAT के पास जो एपलेट ट्राइब्यूनल जिसमें अपील्स की जाती हैं, उसमें आप अपील्स कर सकते हैं दोस्तों, और आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए NCLT या सेंट्रल गवर्नमेंट या NCLAT के पास क्या होता है कि दोस्तों उनका एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट होता है। किस मामले में दोस्तों, मेडिटेशन एंड कंसिलेशन पैनल एक्सपर्ट्स बनाए जाते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, एक कमेटी टाइप की है जो पैनल जिसको बोलते हैं, कमेटी टाइप की होती है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, आप मेडिटेशन और कंसिलेशन पैनल एक्सपर्ट किसी कंपनी को बीच में मेडिटेशन करवाना है या कोई डिस्प्यूट्स को मेडिटेशन करवाना है, किसी दो कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट्स हैं या वेदर मेंबर्स और कंपनी के बीच में या मेंबर टू मेंबर, शेयर होल्डर टू अदर कॉर्पोरेट बॉडीज, दोस्तों उसमें आप मेडिटेशन एंड कंसिलेशन के पार्ट बन सकते हैं, आप एज अ मेंबर काम कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप इसको छोटी मत समझिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा होगा, आप अच्छा काम किए होंगे, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा अपने फील्ड में, आप इसके मेंबर भी बन सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन व्हेन यू अप्लाई टू दिस। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला क्या काम है आपके पास, देखिए एक PCH होता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का जो पैनल होता है उसका भी पार्ट बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस पैनल होता है वो क्या होता है, वो उसमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो बैंकिंग से, टैक्सेशन से, कॉर्पोरेट अफेयर्स से, लॉ से, कैपिटल मार्केट से अलग अलग मेंबर्स उठाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर उसमें अप्लाई करेंगे तो आप उसके भी पार्ट बन सकते हैं। एक PCH जो होता है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, उसमें भी काम कर सकता है। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे लिस्ट बहुत लंबी है, खत्म नहीं हो रही है, आपका स्कोप बहुत वास्ट हो चुका है दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अब आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, आप CS को इतना छोटा मत समझिए दोस्तों, आप कॉर्पोरेट लीडरशिप रोल में आप हैं, जो ICSI कॉर्पोरेट लीडरशिप रोल में है। ठीक है, आप गवर्नेंस से रिलेटेड मैटर्स को आप हैंडल करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगा कि जो स्काई है हैज़ नो लिमिट्स। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं द स्काई इज योर लिमिट। ओके दोस्तों, तो अब आप वो भूल जाइए कि 30 साल पुराना जो हमारी पावर्स होती है या हमारा स्कोप होता है वो सिर्फ कंपनीज एक्ट तक ही था। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों आज से 30 या 40 साल पहले जो हमारा एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, उसमें जो CS की स्कोप था ना दोस्तों वो बहुत लिमिटेड था, कंपनीज एक्ट तक ही था। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ, 2020 चल रहा है दोस्तों, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसमें जो इसका स्कोप है ना, जो CS का स्कोप है वो एक लीडरशिप रोल का हो गया, कॉर्पोरेट लीडरशिप रोल का बहुत ही वास्ट हो गया दोस्तों। आपके पास इतना स्कोप है दोस्तों, अगर आप अच्छा काम करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बहुत ही कम समय में बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी IBC 2016, इंडियन बैंक्रप्सी कोड 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के आ जाने से दोस्तों जो आपका स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या स्कोप ऑफ CS, जो काम है, जो कैसे काम कहाँ पे करने हैं, किस टाइप के काम आपको मिल सकते हैं, तो मैंने आपको डिटेल में बताया। और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ अदर में, एज अ टॉपिक वाइज मैं आपको बता देता हूँ। आप एज अ कॉर्पोरेट एक्सपर्ट काम कर सकते हैं, आप एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर काम कर सकते हैं, आप एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो अभी आया है IBC 2016 के तहत आया है, इससे आपका फील्ड या आपका स्कोप बहुत बढ़ गया दोस्तों, जिसको इंडियन बैंक्रप्सी कोड बोलते हैं 2016। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडिशन करता है आपके प्रोफेशन में। ठीक है दोस्तों, आप टैक्सेशन सर्विसेज दे सकते हैं, आप इंटरनल ऑडिटर का काम कर सकते हैं, आप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप फाइनेंस और अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप सर्टिफिकेशन अंडर सिक्योरिटीज लॉज में उसमें काम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अलग अलग सर्टिफिकेट साइन करने होते हैं और उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, 3 मंथ पे, एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कुछ सर्टिफिकेट्स फाइल करने होते हैं, सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को, ROC को, तो उसमें आपका साइन की जरूरत लगती है, आपकी मेंबरशिप की जरूरत लगती है दोस्तों। आप शेयर्स जब इशू होते हैं, सिक्योरिटीज अदर इशू होती हैं तो उसमें रिजोल्यूशंस ड्राफ्ट करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रॉस्पेक्टस निकालना होता है, वो सारा काम आपके अंडर में ही आता है दोस्तों, आपको ही करना है, इसलिए आपको ही सीखना है और आपको अच्छे से सीखना है दोस्तों। रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं करना है, हाँ अभी पढ़ लिया हो गया, नहीं, आपको नॉलेज की तरफ बढ़ना है दोस्तों। अगर आप नॉलेज से पढ़ेंगे, अगर आपके पास नॉलेज रहेगी तो आपके लिए स्काई इज द ओनली लिमिट फॉर यू। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे काम है, ट्रेडिंग रिलेटेड काम कर सकते हैं, टेक ओवर कोड होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, उससे रिलेटेड मैटर्स में आप काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड मेनी मोर। मैं कितने नाम आपको गिनाऊं, क्या क्या गिनाऊं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताई, बहुत सारे ऐसे फील्ड को एक्सपोज करवाया जहाँ पे आपको मैंने एक नज़रिया दे दिया, एक मैंने आपको विजन दे दिया। अब आप
आपको चुनना है, आपको डिसाइड करना है आपको रुकना कहाँ पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों बस इतना ही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट भी करके बताएं दोस्तों। कमेंट करने से क्या होता है कि एक मुझे भी सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं और मेहनत करना चाहता हूँ दोस्तों आपके लिए। ठीक है, आपके लिए, अपने लिए, हम सब के लिए मेहनत करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हाँ दोस्तों, एक और बात बताना है कि हमने अभी एक नया ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, तो अगर आपको उस ग्रुप से जुड़ना है, उसमें उस ग्रुप में CS रिगार्डिंग ही सारी चीज़ें, सारे इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट्स, सारे रेगुलर जो अपडेट्स आते रहते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। प्लस हम थोड़ा नेटवर्किंग पे भी काम करेंगे और आपस में कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करेंगे दोस्तों। हमारे प्रोफेशन में कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना बहुत मैटर करता है। अगर अभी आपको बात समझ में नहीं आ रही तो आगे इन फ्यूचर आपको समझ में आएगी दोस्तों, इसलिए अभी से इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप पर्सनली भी इन टच रहना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मुझे ईमेल या इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कर दें। ठीक है, कि आप CS ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं। बेसिकली उस ग्रुप में क्या है, रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, थोड़ा डिस्कशन होता है, थोड़ा आपस में कॉन्टैक्ट बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे अलग अलग कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, नेटवर्किंग अच्छी रहेगी, तो इन फ्यूचर जब आप CS बन जाएंगे ना, तो आपके लिए, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर हम लोग आपस में टच में रहेंगे तो दोस्तों हमें अलग अलग काम पोस्ट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, हमें एक्सपोजर जो है हमारा वो बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमसे जुड़ें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आपको इनवाइट भी करता हूँ कि आप हमसे जुड़ें। और भी हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जुड़े हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, लेकिन हम धीरे धीरे अगर अपनी एज ए टीम बिल्ड करेंगे, एज ए फैमिली, एज ए कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, तो दोस्तों आगे ये बहुत बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।